सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर साउचन को मारने के लिए वही दो बंदे आते हैं, एक हल्क जैसे दिखने वाले और फिर ग्रिंजा वाले। लेकिन वहाँ पर साउचन जो होते हैं उन दोनों को कूट रिया होता है और गुस्से में उन लोगों को मारने वाला होता है, लेकिन उनके सामने आ जाता है एक ट्री और फिर साउचन पीछे हट जाता है। और अब आगे सो हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी हड्डी मैन वाले बड़े भाई को दिखाया जाता है। उसकी हड्डी जो होती है उसकी खराब हो चुकी है हड्डी, और लेकिन साउचन को दिखाया जाता है उसको भी दोनों ट्री मैन जो होती है कूट रिया होती है। इधर जाता है तो वो कूटता है, तो उधर जाता है तो वो कूटता है। दोनों ट्री मैन बेली मिलकर बजा रिया होता है साउचन को, और साउचन इधर भागता है तो उसे पीटता है, तो उधर भागता है तो इसे पीटता है, और इसे ही पीटो नहीं खाते खाते इधर उधर भाग रिया होता है। लेकिन साउचन जो होता है इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और फिर साउचन कहता है कि मेरे को यहाँ से भागना होगा वरना इनकी वजह से मैं मरते जाऊंगा, मतलब मार खाते खाते मर ही जाऊंगा। और फिर साउचन कहता है कि मेरे दोस्तों को जैसे जैसे भागना होगा। लेकिन वहाँ पर आ जाता है कुछ बेले और साउचन को पकड़ लेती है और उसे उठा लेती है। और फिर आ जाता है वही बंदा और गिरिजा वाला बंदा और कहता है कि साउचन के बच्चे तेरे को न छोड़ूंगा मैं। और फिर साउचन को हवा में उठाता है और नीचे पटक देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाता है। और वहाँ पर आ जाता है निंगर और उसके साथ आती है पर्पल जामा वाली लड़की और इसका नाम है किंचन। और किंचन जो होती है और निंगर से कहता है कि निंगर जी, तो मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा? मेरे को लगता है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जब साउचन उठता है और देखता है निंगर को तो उसको कहता है कि कमीने तू अभी तक नहीं मरी। और फिर वहाँ पर जब ये बात सुनता है तो निंगर किचन देखने लगती है जहाँ पर उसको मरते हुए रखकर चला गया था। और फिर निंगर जो होती है वो साउचन से कहता है कमीने तेरे इतना हिम्मत हो गया कैसे बे हमारे सामने से बात करने की? आज मसला ख़त्म हो जाएगा, तू तो मरेगा आज, आज तेरी ना जिंदगी बचेगा, तू ही मर जाएगा तो हमारा मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर साउचन कहता है कि तू यहाँ का कोई प्रिंसेस मिसेस ना है, तेरे कोई बात ना चलने वाली है यहाँ पर। और फिर गुस्से में आ जाता है वही जवाब वाला बंदा और कहता है कमीने तेरे को ना छोड़ो। और फिर उसे बांध लेता है अपने ट्री से और उसे उठा लेता है। और फिर साउचन को अपने ट्री से मारने के लिए एक हमला लगाता है, लेकिन वहाँ पर वो लगने ही वाला होता है, लेकिन सामने आ जाता है एक सील्ड और साउचन को बचा लेता है। और सब लोग हैरान हो जाता है और कहता है ई का हो गए बे, उसके अटैक कैसे फेल हो गई? और फिर वहाँ पर साउचन के अंदर से बहुत सारे माना निकालने लगती है और फिर चारों तरफ अपने पावर को फैलाने लगती है। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से सब लोग अपने अपने पिंग्स को निकालता है और ऐसे भाग जाता है। और वहाँ पर निंगर को ट्री मैन बेल के ट्री जो होती है वो रोक ले बचा लेती है, मतलब उसके सामने आ जाती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर साउचन जो होती है यहाँ से इकट्ठी हो जाता है अपने दोस्तों के हड्डियों को लेकर। और फिर वहाँ पर जब धुआं हटता है तो कहता है कि ये कहा हो गया बे, खा गया वो साला कमीना। और फिर वो कहता है कि लगता है यही धुआं की वजह से यहाँ से भाग गया। और फिर साउचन को दिखाया जाता है साउचन जो होता है पुतली को लेकर भाग रिया होता है। वो पुतली में होती है उसके दोस्तों की हड्डी, और वो जाते जाते गुफा को देखता है तो उस गुफा के अंदर घुस जाता है। और फिर हमें निंगर को दिखाया जाता है उसके सामने से हट जाता है दोनों ट्री। और फिर वहाँ पर निंगर बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर साउचन नहीं है, तो गुस्से में आ जाता है। और फिर वहाँ पर आ जाता है क्विंचन की साथी और कहता है कि वो बंदा अपने दोस्तों को लेकर भी यहाँ से चला जाता है और वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। और फिर निंगर कहते हैं चलो उसको पकड़ने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है साउचन को जो अपने दोस्तों की हड्डियों को जो मिला रिया होता है, और फिर उन्हें कहता है कि दोस्तों तुम सही हो जाओ फिर हम दिखाएंगे उन सबको अपना दम। और फिर साउचन जो होता है उन सबको यहीं पर ही रख के यहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सब लोगों को जो यहीं पर ही आ रिया होता है। और फिर वहाँ पर ड्रीमन वाले बंदा जो होता है वो कहता है कि वो साउचन का बच्चा हमारे हाथों से कभी नहीं बच जाएगा, उसको अपन पकड़ ही लाएगा, जहाँ पर ही जाएगा उसको पकड़ लेगा, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो तो उसको खोद के निकालेंगा, आसमान के अंदर हो तो उसको फाड़ के निकालेंगा। और फिर वहाँ पर वही हल्क जैसे बंदे को दिखाया जाता है एक पावर को, तो कहता है कि वो देखो वो साला यहाँ से भाग रहा है। तो निंगर कहता है कि ट्री, उसी ट्री, दोनों ट्री से कहता है कि मार सालों को। और फिर वो ट्री जो होती है वहाँ से जाने लगती है उन साउचन के ऊपर हमला करने के लिए। और वो दोनों ट्री जो होती है बड़ी होती है इसी वजह से
साउचन के पीछे जल्द पहुंच जाता है और अपने एक दरख्त को उखाड़ता है और उसको पीछे फाड़ता है और साउचन के ऊपर हमला कर देता है। और साउचन जो होता है उसको रोकने के लिए अपने शील्ड को तैयार कर लेता है और उसको रोकने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। इसी वजह से साउचन जो होता है जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच जाता है। और दूसरा ट्री जो होता है वो साउचन के ऊपर जमीन से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जमीन फाड़ते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और वहाँ पर साउचन जो होता है भागने लगता है और भागते भागते आ जाता है एक पहाड़ के किनारे पर और वो देखता है तो वहाँ पर एक ब्रिज होता है। और वहाँ पर साउचन कहता है कि ये बड़े दोनों ट्री हमारा पीछा नहीं कर सकता क्योंकि हम इसी से भागेंगे। और फिर वहाँ पर साउचन जो होता है उस ब्रिज के पास पहुँच जाता है और उसके पास से भागने लगता है। और फिर वहाँ पर आ जाता है वही दोनों ट्री। वो दोनों आकर ब्रिज में एक लात लगाता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज जो होता है वो हिलने लगती है और साउचन इधर उधर घूमने लगता है। और फिर वहाँ पर उड़ते हुए आ जाता है किंग चैन। और फिर वो किंग चैन जो होती है वो हाल जैसे देखने वाले बंदा और उसके साथी से कहता है कि तुम दोनों जाओ और उसको पकड़ के लेकर आओ, चाहे वो कुछ भी हो जाए उसको इस ब्रिज को पार करने मत देना। और फिर वो दोनों जो होता है वो साउचन के पीछे भागने लगती है और साउचन के ऊपर हमला कर देता है वही ट्रीमैन वाला बंदा। लेकिन साउचन उसके अटैक से बच जाता है और फिर उस साउचन के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। और साउचन जब होता है मिडिल में मतलब उसी ब्रिज के, तो कहता है कि मैं डूबूंगा तो डूबूंगा, तुम सब को लेकर डूबूंगा। और फिर वापस साउचन जो होता है वो एक फॉर्मेशन को तैयार करता है और टीमैन वाला बंदा जो होता है वो कहता है कि हमें इसे रोकना होगा वरना हमारी काम खत्म समझो। लेकिन वहाँ पर देरी हो जाता है और साउचन उस ब्रिज को तोड़ देता है बीच में से, जिसकी वजह से सब लोग नीचे गिरने लगती है। गिर रिया होता है, कब तक गिरेगा, वह गिर जाना है। और फिर वहाँ पर तीनों जो होता है गिरने लगती है और वहाँ पर आ जाता है हवा में उड़ते हुए किंग चैन अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और वो तीनों जो होता है वो नीचे गिर चुका होता है और फिर कहता है कि हम मर चुके हैं, हम मरने वाले हैं, कितना ठंडा पानी है। और फिर वो कहता है कि बचा लीजिए हमें। और फिर वहाँ पर आ जाता है किंग चैन और अब दो रोपों को बनाता है और दोनों को पकड़ता है और ऊपर लेकर आ जाता है। और फिर वहाँ पर वो साउचन जो होती है नहीं बचाती, साउचन जो होती है वो नीचे गिर रहा होता है पानी के अंदर। और फिर वो दोनों को ऊपर कर लेता है और कहता है कि आज बाल बाल बच गया, कितना ठंडा पानी है, वे अभी तो मरने वाले थे हमें। तो बंदी जो होती है वो कहता है कि ये पानी बहुत ही खतरनाक है, ये ऊपर से जमता तो नहीं है लेकिन इतना बड़ा ठंडा है कि ये बर्फ को भी पिघला दे, मतलब आग को भी जमा दे। और फिर वहाँ पर निंगर को कहता है कि तुम्हारा वो जो दुश्मन है वो यहीं पर ही मर जाएगा। लेकिन वहाँ पर निंगर जो होती है वो कहता है कि वो कमीना मैंने देखा है वो एक ही बार भी नहीं मारा, साला मरते मरते हुए भी बच चुका है। और उसे कहता है कि मैं जब तक उसकी डेड बॉडी को ना देख लूँ मैं तब तक विश्वास नहीं करूँगा। और फिर किंग चैन कहता है कि अगर वो बंदा यहाँ पर बच भी गया तो क्या हुआ, तो सामने एक ड्रैगन वैली है और वहाँ पर ड्रैगन जो है उसको खा चबा जाएगा। और फिर हमें साउचन को दिखाया जाता है, वो साउचन जो होता है डूब रहा होता है और उसके बॉडी पर आ रहा होता है बर्फ और उसको जमाने लगती है। लेकिन उसके ऊपर से आता है एक बहुत बड़ा लहर और उसको नीचे बहा कर ले जाता है। और फिर साउचन कहता है कि क्या यही मेरा अंत है, मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ। और उसके पास से दिखाया जाता है कि बेल को, और वो बेल जो होता है वही बंदा कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है कि देखिए मिस, हमारे इस बेल को भी इस पानी ने ना बख्शा तो उस बंदे को कैसे बख्शेगा। और वो बेल जो होता है बीच में ही टूट कर पड़ जाता है। और फिर वहाँ पर निंगर जो होती है वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वहाँ पर आ जाता है किंग चैन और किंग चैन आकर निंगर से कहता है कि तो हमारा डील का क्या हुआ। तो निंगर कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इतू सा आदमी को लेकर इस जगह पर रूल करना चाहते हो, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो वहाँ पर किंग चैन जो होती है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। और फिर वहाँ पर निंगर कहता है कि चलो ठीक है तो कल आ जाना ट्रीमैन वैली, वहीं पर ही बात करेंगे। और वहाँ से चला जाता है निंगर। और फिर वहाँ पर आ जाता है वही ट्री को कंट्रोल करने वाला बंदा। और फिर वहाँ पर आकर किंग चैन से कहता है कि ट्रीमैन वाले बंदे तो ऐसा नहीं होते कि कोई अरे गरे से मिल जाए। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो कहता है कि ये ट्री जो होती है वो यूनिकॉर्न के साथ बहुत ही अच्छा होती है, इसी वजह से ये लड़की जो है एक यूनिकॉर्न की मास्टर है, इसी वजह से इनके साथ ये बहुत ही फैमिलियर जैसे बिहेव करता है। और फिर वो बंदा कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया। और फिर वो उसको कहता है कि जाओ और हमारे सारे के सारे बंदों को कह दो
कि हम सब लोग वहाँ पर ट्रीमैन वैली में जा रहे हैं, तो सब लोगों को कह देना कि वहाँ पर ही आने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा मीटिंग होगी। और फिर वो बंदा कहते कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है साउचन को। साउचन जो होता है वो नीचे गिर गया होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर के आग को। और वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मुंह को खोलता है, जिसकी वजह से साउचन जो होता है उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर ही जला जाता है एक पर्पल देखने वाले पावर। और वो पावर और कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा बिल्ली होता है। और फिर वो देखता है साउचन के अंदर वही छोटा सा ट्री, और फिर वहाँ पर वो अपने पावर को फैलाने लगता है उसी मॉन्स्टर के अंदर। और मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मुंह को खोल लेता है, जिसकी वजह से वो बिल्ली जो होती है वो साउचन को लेकर ऊपर चला जाती है। और फिर साउचन जो होती है वो अभी भी इंजर्ड होती है, इसी वजह से बेहोश होती है। और फिर वहाँ पर उसके अंदर से वही ट्री जो होती है वो साउचन को हील करने लगती है। और जब वो बिल्ली देखता है तो वो कहता है कि हाँ ये बिल्ली मतलब ये ट्री तो बहुत ही अच्छा है, और उसको घूम घूम के देखने लगती है। और फिर वो बिल्ली जो होती है साउचन के अंदर से निकाल लेता है उसी ट्री को और साउचन के ऊपर नाच रही होता है। और फिर वहाँ पर वो साइड हो जाता है उस ट्री को लेकर, और फिर साउचन की आंखें जो है वो खोलने लगती है। और जब साउचन देखता है तो उसके पास बैठा होता है वही बिल्ली। और फिर वो बिल्ली जो होती है वो छुपा रही होते है उसी ट्री को ताकि साउचन ना देख ले। और फिर साउचन जब उड़ता है तो कहता है कि मैं तो पूरा हिल चुका हूँ और फिर कैसे आ गया यहाँ पर, और मैं तो बच चुका हूँ। और जब देखता है उसके हाथों में अपने ट्री को तो वो समझ जाता है कि लगता है इसी बिल्ली ने अपन के जान को बचाया है, तो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर वो देखता है उसके हाथ में ट्री को तो कहता है कि इसको हमको नहीं बचाया, इसको इसी ट्री को लेना था, इसी वजह से हमको बचाया। तो वहाँ पर साउचन जो होते हैं उस बिल्ली को देखता है तो बिल्ली जो होता है वो खा लेता है उसी ट्री को। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है वो बिल्ली से कहता है कि आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है, आपकी ये ट्री थी आपने उसको खा लिया और आपको मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। और फिर वो बिल्ली जो होती है वो साउचन को एक बबल में ट्रैप कर लेता है, और फिर वो बबल में ट्रैप करने के बाद उसको इधर उधर पटक रिया होता है। और साउचन कहता है कि छोड़ दो बचाओ, और फिर वो कहता है कि हाँ हाँ बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। और फिर वो बिल्ली जो होती है वो साउचन को पटक रिया होता है और उससे उसको बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। और फिर साउचन जो होती है छोड़ दीजिए ना मेरे को जी, छोड़ दीजिए ना। फिर वहाँ पर वो बिल्ली जो होती है उसको छोड़ देती है और बिल्ली जो होती है यहाँ से चला जाता है। साउचन कहता है कि बाल बाल बच गया इस बिल्ली से। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर साउचन जो होती है वो कहता है कि मेरे को चलना चाहिए अपने दोस्तों के पास। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है अपने दोस्तों के पास आ जाती है और फिर अपने स्केलेटन दोस्तों को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग ठीक हो जाएगा, तुम उठ जाओ ना, हम के साथ कैसे मजाक कर रही हो। लेकिन वो सब लोग जो होते हैं सचमुच के मर चुके होते हैं। और फिर वो थोड़ा देर बैठे रहता है और फिर वहाँ पर वही बोतल को देखता है जिसके अंदर होता है वही लिक्विड, जिसकी वजह से ठीक कर जा सकता है किसी भी चीज़ को। लेकिन वहाँ पर वो ख़त्म हो चुके रहता है। इसी वजह से साउचन कहता है कि मैं जाऊँगा ट्रीमैन वैली और उसको लेकर आऊँगा। और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है निंगर को। निंगर जो होती है ट्रीमैन वैली में होती है और फिर उसी ट्री से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि तो आपको क्या लगता है वो जो लोग आने वाले हैं तो आप क्या आप उन लोगों का मदद करेंगे। तो वहाँ पर वो ट्री जो होती है वो कहता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी खुल चुका है ड्रैगन सील और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आएगा, मतलब डिजास्टर आएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।